बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल। इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको हम पीछे लेके चलते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या था? वहां पे परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों तो इस तरह की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद करिए, ऐसे परिमाण में समान प्लस क्यू और माइनस क्यू, परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों, इसको ट्यूबवेल बोलते थे। तो इस तरह की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहां पर है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव में आप जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट होता है तो इसमें दो ध्रुव होता है, एक होता है यस और एक होता है यान। और ये जो पोल होते हैं, पोल एक किनारे से थोड़ा सा कहाँ होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। और इस पोल की सामर्थ्य होती है जिन्हें बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य। इसको बोलते हैं पावर स्ट्रेंथ। पावर स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि किसी लोहे को कितनी पावर से खींचते हैं, कितना तेज आकर्षित करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है ध्रुव सामर्थ्य, पावर स्ट्रेंथ। तो परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश। यहां पे देखिए परिमाण में समान। अब एक ही और ध्यान देना है, इसके ध्रुव सामर्थ्य को लिखते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम, ऐसे स्मॉल एम से लिखते हैं। स्मॉल एम में एक चीज और देखना है आपको, एक एस जो होता है वो माइनस होता है और एन जो होता है वो प्लस होता है, माइनस एम और प्लस एम। इसको बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य। एम का मतलब होता है ध्रुव सामर्थ्य। तो परिमाण में समान परंतु विपरीत ध्रुव सामर्थ्य, परिमाण में समान परंतु विपरीत ध्रुव सामर्थ्य के चुंबकीय द्विध्रुव। ये चुंबकीय क्या है? ध्रुव है। चुंबकीय ध्रुव एन हो या एस हो, अल्पतम दूरी पर रखे हो तो इस तरह की संरचना को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसकी परिभाषा पहले नोट कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं इस संरचना चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहते हैं जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव, दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों। ये जो दूरी होती है इसे बोलते हैं 2l। इसे बोलते हैं मैग्नेट की प्रभावी लंबाई। अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पूछता है कभी कभी, जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली, चुंबकीय सुई, छोटा दंड चुंबक या छोटे लंबाई का दंड चुंबक, धारावाही परिनालिका, इत्यादि। इस फिगर को आप बना लीजिए। इस फिगर को लिखा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। अब याद करिए, वहां बताया गया था चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर
Q इंटू 2L। तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं यम, बराबर दोनों में से कोई एक, यम इंटू 2L। यम क्या है? ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ है। दोनों में से किसी एक पोल स्ट्रेंथ का परिमाण और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दूरी के मल्टीपल को बोलेंगे यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए ये धारावाही कुंडली का मतलब ऐसे कॉइल बना हुआ है ऐसे, तो ये भी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह से कार्य करता है। चुंबकीय सुई में आपको बताया गया है ऐसे एक हेड होता है और ऐसे टेल होता है और ऐसे घूमता है। छोटा दंड चुंबक छोटा होना चाहिए, एक साइड में N और एक साइड में S। धारावाही परिनालिका आपको ऐसी बताई गई है। परिनालिका में भी एक साइड में क्या होता है? N होता है, एक साइड में S होता है। कहाँ N होता है, कहाँ S होता है, इसको हम अभी बताएंगे। पहले देखते हैं हम लोग दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको जानने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए। ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है? ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। चुंबक के उत्तरीय ध्रुव सामर्थ्य को धनात्मक +m से तथा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव सामर्थ्य को ऋणात्मक -m से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एक हमारे पास रॉड या दंड मैग्नेट चुंबक है इसे, इसमें यहाँ पर N है और यहाँ पर S ध्रुव है। इसको लिखेंगे ध्रुव सामर्थ्य को +m से और इसके ध्रुव सामर्थ्य को -m से, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे बोलेंगे 2L। 2L क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी, इसे बोलते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई, और इस किनारे से इस किनारे को बोलते हैं चुंबक की लंबाई। ये टोटल प्रभावी लंबाई चुंबक की लंबाई से थोड़ी सी कम होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, ध्रुव सामर्थ्य। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए। +m -m किसी चुंबक के, कोई चुंबक है, किसी चुंबक की, कोई अगर चुंबक है, किसी चुंबक के एक ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण, ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण m तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी चुंबक की, किसी चुंबक नहीं बल्कि चुंबकीय द्विध्रुव, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के
किसी एक ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण, एम ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण, एम परिमाण का मतलब प्लस होगा तो भी प्लस, माइनस होगा तो भी प्लस, मार कर देंगे। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण, चाहे प्लस एम का परिमाण लो चाहे माइनस एम का परिमाण लो, परिमाण तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई, QL के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l, ये कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम एक सदिश राशि है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर यम इज इक्वल टू यम इंटू 2l यूनिट वेक्टर यान। तो यूनिट वेक्टर यान की औकात एक होती है, इसका डायरेक्ट केवल डायरेक्शन बताता है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा तो लिख दीजिए नीचे एम की दिशा, एम मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसको बोलते हैं ऋणात्मक ध्रुव सामर्थ्य, इसको बोलते हैं धनात्मक ध्रुव सामर्थ्य। तो माइनस से प्लस की ओर, यानी कह सकते हैं इसको दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। एम की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, या कह सकते हैं ऋणात्मक ध्रुव सामर्थ्य से धनात्मक ध्रुव सामर्थ्य की ओर होती है। याद नोट कर लीजिए। यम की दिशा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को लिखते हैं ऋण, ऐसे ऋण भी बना सकते हैं इसमें, ऋण से उत्तरी ध्रुव धन की ओर होती है। इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। नोट में यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट लीजिए ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ऐसे स्मॉल एम को कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, इसका मात्रक एम्पियर मीटर
और कैपिटल एम को बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। यह कौन सी राशि है? अदिश। और यह कौन सी राशि है? सदिश। सदिश। इसका डायरेक्शन यस से एन की ओर, माइनस एम से ऋण से प्लस एम की ओर होती है, ये ध्यान देना है आपको। और कैपिटल एम का फार्मूला बताया गया है, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू रियल, ये ध्यान देना है। इस पर कुछ देखते हैं दंड चुंबक के ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमारे पास ऐसे एक मैग्नेट है, और यहाँ पर है आपका यस, और यहाँ पर है एन। यह होगा माइनस एम, यह होगा प्लस एम। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो आएगा वह कैपिटल एम डायरेक्शन की डायरेक्शन में होगा। इसकी प्रभावी लंबाई है 2l। इस दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर होगा स्मॉल एम इंटू l। अब इसमें नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, इसको क्षैतिज दिशा में दो पार्ट में बांट दे रहे हैं। नंबर 1, दंड चुंबक को क्षैतिज दिशा से दो बराबर भागों में काट देने पर प्रत्येक भाग का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे, तो ऐसे काटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, पतला पतला ऐसे दो मैग्नेट बन जाएगा। ऐसे काटा गया तो यहाँ पर रहेगा यस, यहाँ पर एन, यहाँ पर यस, यहाँ पर एन। लेकिन इसका जो ध्रुव सामर्थ्य है यह हो जाएगा m/2, यहाँ पर हो जाएगा m/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा m/2। ये ध्रुव सामर्थ्य हो जाएगा m/2। इसकी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्रुव सामर्थ्य आधा हो जाता है, क्षैतिज दिशा में काटेंगे तो तब क्या हो जाएगा, ये m = स्मॉल m की जगह पर m/2 इंटू लंबाई क्या रहेगी 2l। इसको ऐसे लिख सकते हैं, m डैश कर दे रहे हैं, m डैश = m/2 इंटू 2l, या इसको लिख सकते हैं m इंटू 2l। m इंटू 2l क्या है, m, यह हो जाएगा यह m/2। पहले के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया, आधा हो गया। अगर क्षैतिज दिशा में दो बराबर भागों में काट दें तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहले के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नंबर 2, यदि लंबवत दिशा में दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो ऐसे काट दिया जाए तो आकृति ऐसी बनेगी। देखिए
हमारा पहले ये मैग्नेट था, ऐसे मैग्नेट था, हम दो बराबर भागों में लंबवत दिशा में ऐसे काट दिए, दो मैग्नेट बन गए। यहाँ पर बनेगा आपका यस था ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, यहाँ पर यस, यहाँ पर एन। चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य जो होगा, ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -m प्लस m माइनस m प्लस m, लेकिन लंबाई जो होगी ये पहले से आधी हो जाएगी, यल हो जाएगी। तब देखिए क्या आ रहा, प्रत्येक चुंबक का काट दिया जाए, दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर लिख रहे हैं m डबल डैश बराबर स्मॉल m i इंटू यल की जगह पर यल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू 2 और यल का गुणा करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल। im इंटू 2l क्या है, पहले का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बाई 2, यानी पहले की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आधा हो जाएगा। या तो क्षैतिज दिशा में 2 बराबर भागों में बांटिए या लंबवत दिशा में 2 बराबर भागों में बांटिए, दोनों स्थितियों में प्रत्येक चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक हमारे पास ऐसे मैग्नेट है, ऐसे मैग्नेट है, बड़ा सा मैग्नेट है, ऐसे एन है और यहाँ पर यस है, और इसकी जो लंबाई है वह है एल। 2l न लिख करके हमने एल लिखा, एल है। इसको क्या करते हैं, इसका चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह यम है, दिया हुआ इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम है। इसे एल आकार में ऐसे मोड़ देते हैं, इस तरह से एल आकार में, चुंबक वही है, एल आकार में अगर मोड़ दिया जाए तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, m बराबर स्मॉल m इंटू यल, यहाँ पर प्लस m और यहाँ पर माइनस m। इस पहले वाले का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर m इंटू यल। बराबर बराबर भागों में मोड़ा गया है, दोनों की लंबाई बराबर है। अगर पूरा पूरा यह यल है तो ए लंबाई होगी यल बाई 2 और ए लंबाई होगी यल बाई 2, यल बाई 2। अब देखिए एन है एस है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसे यह एन है और इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये यस है। तो यहाँ पर अब दो मैग्नेट दो बनेंगे, एन यहाँ पर बनेगा यस और यहाँ बनेगा एन, ऐसे बनेगा। अब देखिए इसमें इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा यस से एन की ओर, यस का मतलब माइनस, एन का मतलब प्लस। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये इतना बनाएगा कि इस साइड में होगा, इस साइड में यस से एन की ओर, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसके चुंबकीय द्विध्रुव का डायरेक्शन ऐसे होगा। दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसका चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसको मान लेते हैं एम डैश बराबर, इसकी लंबाई कितनी है एल बाई, चुंबकीय स्ट्रेंथ पावर में कोई अंतर नहीं होगा स्मॉल एम इंटू एल बाई 2। एम इंटू एल क्या है, एम है, तो लिखेंगे एम बाई 2, एम डैश निकल गया। इस एम डबल डैश का मान कितना होगा, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यह भी होगा m इंटू यल बाई 2 और m और l मिलकर के क्या होगा कैपिटल M बाई 2। इस डायरेक्शन में m बाई 2, इस डायरेक्शन में m बाई 2। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इस दोनों का परिणामी जो निकलेगा, दोनों का परिणामी वो कितना होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं यल आकार के चुंबक का
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण एम ट्रिपल डैश कर दे रहे हैं, एम ट्रिपल डैश बराबर अंडर रूट एम डैश का स्क्वायर प्लस एम डबल डैश का स्क्वायर। जब दो वेक्टर 90 डिग्री के कोण पे हो तो उसका परिणामी दोनों वेक्टरों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। ये वेक्टर के नियम से आप जानते हैं। और दोनों की वैल्यू बराबर है, एम डैश का मान भी m/2 है तो लिखेंगे m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा कितना, अंडर रूट, यह हो जाएगा अंडर रूट m/2 का स्क्वायर, m/2 का स्क्वायर 2 इंटू m/2 का स्क्वायर, 2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा m/2 का स्क्वायर, m/2 इंटू m/2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू m स्क्वायर बाई 4, 2 से काट देंगे तो आ गया ये m अपान अंडर रूट 2, यह हो गया m ट्रिपल डैश। m ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, यम आकार के चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, इसकी मान होगा m अपान m/2। एक क्वेश्चन और पूछता है, हमारे पास दो चुंबक हैं, ऐसे दो मैग्नेट हैं, एक है N और एक है S। अब N है, S है और एक मैग्नेट और है, दोनों बराबर बराबर लंबाई की दो मैग्नेट हैं, ये है N और ये है S। इनको लंबवत रखते हैं, एक दूसरे के लंबवत, एक ऐसे रखा गया और एक ऐसे रखा गया, लंबवत रखा गया है ऐसे, इस तरह से लंबवत रखा गया है। अगर इसका यह N है तो इसका यह S होगा, इसका S दूसरे का N एक पास है, ये N होगा तो ये क्या होगा, S होगा। अब इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है M, इसका भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है M, दोनों M है, यानी इसकी भी लंबाई कितना मान लिया जाए, 2L हो, लंबाई को छोड़िए, लंबाई तो बराबर है, दोनों का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है और दोनों चुंबक को लंबवत रखा गया है। और जहां पर लंबवत जो सिरा मिलता है वहां पर एक चुंबक का N है और एक चुंबक का S है। तो इन दोनों को जब एक में ज्वाइंट कर दिया गया तो बताइए इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखिए, इस चुंबक का चुंबकीय ये इधर होगा M, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, इसका N से S की ओर है, होता है S से N की ओर, S से N की ओर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, तो हो जाएगा यह M डैश बराबर अंडर रूट M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर अंडर रूट 2M स्क्वायर, यह हो जाएगा M अंडर रूट 2M अंडर रूट 2M, ऐसे भी होता है। एक प्रश्न और जो है बड़ा पॉपुलर प्रश्न आता है इसमें, उसको देख लीजिए। एक लोहे की तार है, बेलनाकार वायर है, लोहे की बेलनाकार वायर है ऐसी, इसकी लंबाई है L और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है यहाँ, जाहिर सी बात है एक साइड में N होगा एक साइड में S होगा।
यहाँ पर प्लस एम, यहाँ पर प्लस एम होगा, यहाँ पर माइनस एम होगा। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर क्या होगा, स्मॉल एम इंटू 2l। ये दिया होगा, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है। इसको अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है, अर्धवृत्त के रूप में। ये बेलनाकार जो वायर है इसको अर्धवृत्त के रूप में ऐसे मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n और यहाँ पर आ गया यस। अब इनके यहाँ पर प्लस एम और यहाँ पर माइनस एम। अब पूछा गया है कि अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देंगे तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए चाहिए, इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश बराबर स्मॉल m इंटू इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। अगर ये अर्धवृत्ताकार है, अगर इसकी रेडियस r हो तो पूरी लंबाई हो जाएगी 2r। लेकिन हमें रेडियस मालूम नहीं है, मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, मालूम नहीं है, लेकिन ये पूरी लंबाई कितनी है, l है। तो हम जानते हैं 2 पाई r, 2 पाई r तो पूरे वृत्त की लंबाई होती है, अर्धवृत्त की लंबाई पाई r, अर्धवृत्त की लंबाई पाई r बराबर कितना होगा यार, जो अर्धवृत्त की लंबाई पाई r के रूप में, या पूरी लंबाई कितनी है l, तो यहां से r बराबर हो जाएगा l अपान पाई। और यह r के जगह पर क्या लिख सकते हैं, l अपान पाई। तो देखिए m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2 इंटू l अपान पाई। और यहां देखिए क्या हो जा रहा है, l अपान पाई, l अपान पाई और m इंटू 2l अपान पाई। और m बराबर है, यहाँ पर m बराबर है, एक 2 पूरी लंबाई जब l माना गया है तो यहाँ पर l ही रख दीजिए, m बराबर है m इंटू l। तो m इंटू l इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 2 अपान पाई m l, और m l बराबर कैपिटल M है तो यह हो जाएगा m डैश बराबर 2 कैपिटल M अपान पाई। यानी अर्धवृत्त के रूप में जब मोड़ देंगे तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आएगा 2m अपान पाई। यहाँ पर 2 हमने इसलिए हटा दिया कि इसकी पूरी लंबाई l है तो m इंटू l रहेगा, 2l रहता तो 2l लिखते, l है तो l, और ml बराबर m है तो ml की जगह पर हमने m क्या है, जब स्ट्रेट लाइन में था उस समय इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव नया अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देंगे तो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश बराबर 2m अपान पाई। ये दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। धारावाही लूप है, धारावाही परिनालिका वो भी मैग्नेट की तरह से व्यवहार करती है, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता, इसको अगले वीडियो में बताएंगे।